हर रोज़ मैं ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखता हूँ जो कि आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब सारा दिन थकान रहती है, हड्डियों में दर्द होती है, बाल जड़ रहे हैं, कमज़ोरी फील होती है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों में जब मैं टेस्ट करवाता हूँ तो उनका विटामिन डी का लेवल कम होता है। अक्सर का तो बहुत ही लो होता है, यानी 5, 7, 10 एक्सट्रीमली लो होता है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन ही नहीं, एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में अहम किरदार अदा करता है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में हर 3 में से तकरीबन 2 लोगों का विटामिन डी का लेवल कम होता है और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि विटामिन डी कैसे काम करता है, ये कैसे पैदा होता है, इसको हासिल करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लोगों को ये नहीं पता कि किस टाइम अगर आप धूप में बैठेंगे तो आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी के डाइटरी बेस्ट सोर्सेज कौन से हैं कि किस किस खुराक को खाने से आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैप्सूल बेस्ट है या इंजेक्शन बेस्ट है और उनको लेने का क्या तरीका है। तो आज की इस वीडियो में विटामिन डी के बारे में A to Z हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि विटामिन डी बनता कैसे। हमारी जो स्किन धूप में निकलते हैं ना, तो हमारी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट बी रेज जब पड़ती हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करना शुरू करती हैं। यहाँ से फिर ये हमारे लीवर और किडनी के अंदर जाकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी या कैल्सीट्रायोल कहते हैं। ये विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हमारे बालों की सेहत के लिए, हमारी जो इवन मेंटल हेल्थ है उसके लिए, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, यानी हमें इन्फेक्शंस बीमारियों से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अब अगर इसकी कमी होगी तो ये सारे मसाइल होंगे। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम दिन का कौन सा है इसमें आप सूरज में निकलेंगे तो विटामिन डी आप हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी को हासिल करने के लिए अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो घर में अगर शीशे के पीछे भी बैठे हुए हैं तो वहाँ से भी अगर धूप आ रही है, या ऑफिस में बैठे हुए हैं वहाँ की विंडो से अगर धूप आ रही है तो उससे भी वो विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी को अगर आपने हासिल करना है तो आपको बाहर धूप में जाना पड़ेगा और उसका जो बेस्ट टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है तो उसकी बजाय हम अर्ली मॉर्निंग में जब वॉक करते हैं तो उससे विटामिन डी हासिल कर लेंगे। गर्मियों में तो जाहिर है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा सख्त गर्मी में दोपहर के बाद बाहर निकलें, लेकिन सर्दियों में आप 10 बजे के बाद भी धूप में वॉक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो विटामिन डी की कन्वर्जन है बॉडी के अंदर वो अल्ट्रावायलेट बी रेज से होती है, यानी UVB से होती है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ज़्यादा मिकदार में होती हैं। उससे पहले सूरज की जो रोशनी आ रही होती है उसमें UVA होती है। और UVB जो रेज़ होती हैं उनका एक और प्रॉब्लम ये होता है कि ग्लास जो है या शीशा जो है उसको रोक देता है। अगर धूप अंदर आ भी रही हो तो UVA रेज़ क्रॉस करेंगी, UVB क्रॉस नहीं करेंगी। और UVA जो है वो आपको विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में बना के नहीं देती। और इसी तरह ही अर्ली मॉर्निंग में जो सूरज होता है उसकी जो रोशनी आ रही होती है उसमें UVA होती हैं। तो इसलिए अगर आपने सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल करना है, जो कि बेस्ट सोर्स है विटामिन डी को हासिल करने का, वो दिन में 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ही होता है। इसके लिए आपको कोई घंटों बाहर धूप में नहीं रहना होता। जिन लोगों की स्किन ज़रा फेयर है वो 15 से 20 मिनट भी रह के अच्छा विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। जिनकी स्किन थोड़ी डार्क है वो 30 से 40 मिनट धूप में रहें। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि धूप में निकलेंगे तो हम सन ब्लॉक वगैरह लगा के निकलेंगे। अगर आप सन ब्लॉक निकालेंगे तो फिर आपकी बॉडी UVB रेज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बग़ैर किसी सन ब्लॉक के आपको अपनी बॉडी की स्किन टाइप के लिहाज से बाहर निकलना होगा। उसमें आपकी बाजू, आपकी टांगें और फेस जो है वो एक्सपोज्ड हो और उसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही हो, तो फिर आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग 10 से लेकर 3 बजे के दरमियान में अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं। ख़वातीन घरों के कामों में या ऑफिस में, इसी तरह मर्द जो हैं वो खेतों में या ऑफिस में अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि धूप में नहीं निकल पाते किसी वजह से, या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर उन्हें क्या करना चाहिए। अब उन्होंने विटामिन डी का अपना टेस्ट करवाया जो कि उनका लेवल जो है वो 20 से भी कम आया, लेट्स से 10, 15, 7 व्हाटएवर जो भी आया वो काफ़ी कम था। अब वो धूप में भी नहीं निकल सकते, तो ऐसी सूरत में फिर उन्हें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। सप्लीमेंट्स जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक तो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं और दूसरे इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं। दोनों में बेसिक थोड़ा फ़र्क होता है। जो कैप्सूल होते हैं वो डेली के लिहाज से भी आते हैं और वीकली के लिहाज से भी आते हैं। जो वीकली होता है उसमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो इनिशियली जो लोडिंग डोज होती है वो हमें
वीकली से करनी होती है, यानी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट का जो एक कैप्सूल है वो हफ्ते में एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। वो 6 से 8 हफ्ते आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट वाला जो कैप्सूल है उसको आप डेली इस्तेमाल करते रहें। उसको आप 4 से 6 महीने तक इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपना लेवल जो है वो दोबारा चेक करवा लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कैप्सूल आपको खाना ज़्यादा मुश्किल है, आप इंजेक्शन लेना चाहते हैं, तो इंजेक्शन जो है उसमें नॉर्मली 1,50,000 से लेकर 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक डोज होती है। अब इंजेक्शन जो है वो आप लगवा भी सकते हैं अगर वो इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे में लगाने के हिसाब से बनाया गया है, या अगर ओरल प्रेपरेशन है तो उस हिसाब से आप उसको पी भी सकते हैं। अक्सर लोग इसको दूध में या पानी में डाल के पीते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने विटामिन डी को इस्तेमाल करना है तो एक बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि विटामिन डी एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। इससे पहले आपको कोई ना कोई ऑयली खाना ज़रूर खाना चाहिए। कोई भी चिकनाई वाली, घी वाली चीज़, इवन अंडा, इस तरह की कोई चीज़ खाएं जिसके अंदर फ़ैट हो। तो उसके बाद अगर आप कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका विटामिन डी सही एब्जॉर्ब होगा। इसी तरह ही अगर इंजेक्शन को आप पी रहे हैं तो उससे पहले भी आपको कोई पराठा, अंडा या कोई भी चीज़ जिसके अंदर चिकनाई हो उसका इस्तेमाल करें तो वो अच्छा अब्जॉर्ब होगा। उसको दूध में डाल के या पानी में डाल के पीने की ज़रूरत नहीं है। उसको वैसे ही आप आराम से, वो टूट जाता है, उसके ऊपर एक निशान लगा होता है तो तोड़ के पी सकते हैं। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है, वो जो इंजेक्शन है वो स्पेसिफिकली पीने के लिए अगर बना है तो उसको आपने पीना है। ये नहीं है कि जो इंजेक्शन पट्टे में लगाने वाला है उसको आप पिए, उसकी एक तो अब्जॉर्प्शन कम होगी और फिर उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये मेक श्योर कर लें कि ये पीने के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये आपको उसकी जो पम्फलेट होता है उसके साथ उससे भी पता चल जाएगा, और आप फार्मेसी से भी पता कर सकते हैं कि ये पीने के लिए है या लगवाने के लिए। तो उस सूरत में भी आपने उसको 6 से 8 हफ्ते जो पहले है वीकली ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आप डेली कैप्सूल्स पे अपने आप को शिफ्ट कर लें। अब विटामिन डी जो होता है उसकी 2 मेजर किस्में होती हैं। एक D2 होती है जो कि प्लांट सोर्सेज आता है, और एक D3 होता है जो कि एनिमल सोर्सेज आता है। जो एनिमल सोर्सेज से विटामिन D3 आता है ना, उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो आपने विटामिन D3 इस्तेमाल करना है जिसको कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। अगर ग़िज़ाओं की बात करें तो उसमें सैल्मन यानी फैटी फ़िश एक ऐसी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और अच्छी आपको ईजिली मिलेगी भी नहीं। उसके अंदर 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट जो होती है विटामिन डी होता है। एग जो है, अंडे की जर्दी होती है, उसके अंदर 40 to 60 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम होता है। उसके लिए आपको डेली 10 से 15 अंडे खाने पड़ेंगे। तो ऐसे लोग जो धूप में नहीं निकल सकते उनके लिए सबसे जो बेस्ट है वो या तो इंजेक्शंस हैं या फिर कैप्सूल्स हैं। वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख लें जो उनको बेहतर लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर उनका जो विटामिन डी होता है वो अगर लेंगे ओरली तो वो जज़ब ही नहीं होगा। तो इसलिए उनके लिए फिर इंजेक्शन बेहतर होते हैं। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप विटामिन डी कैप्सूल इस्तेमाल कर लें या फिर इंजेक्शन लगवा लें अगर आप धूप में नहीं निकल सकते। अगर आप धूप में निकल सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी हासिल करने का। एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अगर आप ज़्यादा विटामिन डी लेंगे तो क्या उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयर है कि विटामिन डी जो है उसकी टॉक्सिसिटी यानी उसकी ज़्यादा बॉडी में होने की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सके। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी 150 mg/ml से ज़्यादा हो तो फिर जाके होती है, जो कि बहुत ही रेयर है। तो ज़्यादातर लोग विटामिन डी को अगर वो नहीं भी चेक करवाना चाहते, अगर उनको लगता है कि टेस्ट एक्सपेंसिव है, वो अपनी डाइट के अंदर इसको शामिल करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को इसको अपने रूटीन में शामिल करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बेहतर है कि जब भी आप विटामिन डी शुरू करें तो उससे पहले अपना सीरम विटामिन डी का लेवल करवा लें। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विटामिन है और इसकी कमी हर 3 में से 2 लोगों में है। तो इस वजह से अगर आपको बालों के झड़ने का, थकावट का, मूड स्विंग्स का, हड्डियों पट्ठों में दर्दों का या इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स हों, तो ऐसी सूरत में अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं। अगर कम है तो जो मैंने आपको हदायत बताई हैं उसके ऊपर अमल करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।